अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ साउथ अफ्रीका से एक साहब हमारे साथ होंगे, पूछेंगे क्या मैसेज देना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, अब तो मेरा ख्याल है सबको वादे ही हो चुके हैं। जी और पाकिस्तान में जो ये निज़ाम चला है, ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ इसका सियाको सबाक, जी। कि ये 1980 से ये प्लान चला है। और ये प्लान ये ऐसा है कि 1980 में जो है ये बाजवा ने मिशन लिया था, और उसके बाद ये 90, 2000 और 2010 और 20 तो 42 साल हो गए हैं आज ये इस काम पे लगा हुआ है। और इसके साथ बाकायदा पूरा पूरा पैनल है। अच्छा। जिसमें दूसरा बंदा ये अंजुम जो है DGSPR है ये है, और इसके अलावा एक दो और हैं। तो ये जनाब ये बाद में 16 ब्लोच रेजिमेंट में रहे। उसके बाद ये जनाब सीधे नेवल फोर्स ग्रेजुएट स्कूल कैलिफोर्निया अमेरिका पहुंच गए। अच्छा जी। और वहां पे इन्होंने पूरा प्लान अंडरस्टैंड किया। ये गैर मुस्लिम है सारे, और ये जनाब अली 42 साल में जाके इन्होंने हैंड ओवर कर लिया पूरा निजाम हमारे मुल्क का। और इन्होंने जब ये सारा हैंड ओवर कर लिया तो ये ISI जैसे हो गई है, जैसे डमी बुत रखा हुआ है। क्या ISI को ये पता नहीं चलता कि हमारे मुल्क की क़यादत और जो इतने मजबूत मुल्क की क़यादत करने वाला कौन है, क्या ये गैर मुस्लिम नहीं है, और क्या ये मुल्क का गद्दार नहीं है, क्या ये मुल्क को भेजने वाले नहीं है। सब इनको पता है, क्योंकि जो ISI DGSI हैं वो भी इनके साथ शामिल। समझे, ये हालात जा रहे हैं। और ये 42 साल में जाके आज इनका प्लान मुकम्मल हुआ है। और इन्होंने इमरान खान को ये समझा था कि हमारे मसलन हमारे जरूरत के मुताबिक करते रहेंगे, लेकिन ये इनकी एक्सपेक्टेशन गलत हो गई। और दूसरा मामला ये है कि जब इन्होंने ये संभाला मुल्क इमरान खान साहब ने, तो इन्होंने कुछ तो अपनी ना तजर्बाकारी की बिना पे इनके बातों में आते रहे, जैसे कि मैं इलेक्शन कमीशन को सिलेक्ट कर दिया इनके कहने से। फिर इसी तरह इन्होंने अपनी ना तजर्बाकारी की बिना पे इन्होंने जो है, जो ये हमारा नैब का महकमा है, नैब ने कई लोगों को पकड़ा, बल्कि कई नहीं 100% लोगों को पकड़ा, और पकड़ के सबको टिकट विक्ट्री का दे के निकाल दिया। वो क्यों? ये इनके प्रेशर की बिना पे। इन्होंने जो ये करप्शन थी इसको तो वो मानते ही नहीं है, वो करने ही नहीं देते थे कि करप्शन का कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि ये खुद उनके साथ उनसे ज्यादा करप्ट है। समझिए आप। तो मसला ये है कि अब अगर इमरान साहब ने थोड़ी सी मिस्टेक्स की हैं, लेकिन वो इस तरह उनके हाथ बंधे हुए थे कि वो कुछ कर ही नहीं सके। अब उसकी वजह से उन्होंने जो भी कुछ किया, अब ये बहुत शॉर्टकट में करना ये चाह रहा हूँ कि इन्होंने कुछ गलत काम ये किए हैं इमरान साहब ने, कि जैसे जो ये जितनी भी पुरानी सियासी जमातें हैं, जितनी भी पुरानी सियासी जमातों को इन्होंने रखा है अपने साथ, ये सब लोग पाकिस्तान बनने से पहले अंग्रेजों के साथ मिल के गद्दारी करके ये बने हुए लोग हैं, और इनके खून में शामिल है बदलना अपने आप को, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। जैसी कुरैशी है, असद उमर है, कैसर है, ये है, जो भी लोग हैं मुखलिस नहीं थे इनके साथ। लेकिन बात यह है कि फिर भी इन्होंने अपने आप को चलाने के लिए कोशिश की है। लेकिन अब मेरी ख्वाहिश ये है कि ये हमेशा अपने लोकल लोगों को, जो इनके कारकुन हैं, उनको टिकट दें, और ये पुराने सियासी लोगों को बिल्कुल अपने साथ शामिल करने की कोशिश ना करें फ्यूचर में। दूसरी बात यह है कि जो ड्यूल नेशनल लोगों को इन्होंने मुशीर बना लिया है, जैसे जुल्फी बुखारी हैं, ये लोग जो हैं ये मुल्क के जो बिल्कुल सिंसियर नहीं थे, इन्होंने इनको भी ले लिया। और इसी तरह सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा नुक्स जो इनसे हुआ है कि वो
काफ लीग पे बहुत भरोसा करने लग गए थे और इन्होंने सबसे बड़ा ये गलत काम किया कि उनको अपने कारकुनों को उनके अपने टिकटों को जहां देने थे टिकट वहां पे इन्होंने मिलके कई जगह इनको काफ लीग के जो लोग थे उनको उन्होंने जितवा दिया और उनकी सीटें बन गई थी। इसी तरह अब इस सूरत में इन मौजूदा हालात में ये जो है ना, जैसे अब एक साहब और उनके साथ ये कोशिश कर रहे हैं, जनरल जियाउल हक के बेटे जो हैं, वो ये चाह रहे हैं कि बहावलपुर में उनके साथ मिलकर उनको चांस दिया जाए, उनकी सीटें बन जाएं। ये इमरान खान साहब को चाहिए कि आप बिल्कुल ना करें, अपने लोगों को टिकट दें। मेरा तो एक सीधा सा इल्फाज ये आपको मैं दूंगा, बताऊंगा कि इमरान साहब को वोट मिलना है और इमरान साहब अगर एक डमी खड़ा कर देंगे ना तो डमी को भी लोग वोट दे देंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इन लोगों की कोई अहमियत ही नहीं है, इस वजह से कि ये सिंसियर लोग नहीं है, अवाम को पता चल चुका है और अवाम अब इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि कौन मुखलिस है और कौन अवाम जान देने को तैयार है। अगर इमरान साहब किसी जगह अपने आप एक डमी खड़ी कर देंगे ना कि इनको, अच्छा सर एक सवाल है मेरा, तो इंशाल्लाह ताला उन्हें वोट मिलेंगे। एक सवाल है आपसे जी कि जो बात आपने की मैं भी इससे इत्तेफाक करता हूँ कि इमरान खान को आप क्या समझते हैं कि यंग बच्चे बच्चियां जो है उनको आगे लेके आना चाहिए, वही मुस्तकबिल जो है पाकिस्तान का बदल सकती है? ये बुढ़ो होने के आज तक नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल, मेरा आपके सवाल तक मैं पहुंच गया हूँ। मैं भी यहीं आ रहा था कि जितने हमारे जवान तबका, खास तौर पे लॉयर्स हैं और इंजीनियर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इनको आगे लाएं और जो नहीं भी पढ़े हुए हैं, जो कारकुन है, पुराने कारकुन है, जाने देने वाले लोग हैं, उनको लाएं जिसकी सियासी मादी कुछ भी ना हो। लोग उनको उनकी मुखलिस जो है ना इखलास देखेंगे। लोग इन गद्दारों के साथ कोई इनके साथ नहीं चलने को तैयार। अब लोग परेशान हो चुके हैं, इनका तख्ता उलटना चाहिए अब। और ये जो है अल्लाह ताला ने चाहा कि इमरान साहब अगर इसी पे चलेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन जो गद्दारों का जो है सफाया जो है हमारी फौज ने, अगर देखिए एक बहुत बड़ा मसला है। हमारी फौज के चंद जर्नैल हैं जो कि टोटल 8-10 लोग हैं। ये अब 8-10 लोगों में से 4-5 तो उन्होंने होल्ड किया हुआ है, जिसमें ISI है, ये है, वो है, सब उन्होंने होल्ड कर लिया है। गैर मुस्लिम हैं ये लोग और ये बाकायदा अप्रूवल के साथ चल रहे हैं और ये जो है ना अब मुल्क को जो है बिल्कुल बर्बाद करने का एक प्लान लेकर चले हुए हैं। और मजे की बात यह है कि अगर हमारे मुल्क में ये भी अगर कोई इनकलाब लाने वाला कोई मजबूत बंदा होता तो शायद अभी तक इस तरह की हालत पैदा ना होती। अब ये है कि अब ये लोग जो हैं, जैसे आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे ही इमरान साहब का तख्ता उल्टा, इन्होंने उनकी जो है रात के 12 बजे हुकूमत खत्म की। और आपको शायद ये याद हो कि जनाब हमारे जो डीजी ISBR जनरल अंजम साहब है, फौरन अमेरिका जाकर सुबह को बैठ गए और उनसे अपनी अप्रूवल लेकर आए और जो उन्होंने उनसे किया हुआ था कॉन्ट्रैक्ट वो पूरा किया। लेकिन किसी को इसके बारे में पता नहीं है। देख लेंगे, सब हो रहा है। और अभी भी जो है इन चीजों का किसी चीज पे कोई असर नहीं। जहाज आते हैं इंडिया के और भर भर के बक्से ले के डॉलर जा रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है? ये इन सब की प्लानिंग से हो रहा है कि मुल्क को, जहां पे मुल्क को चंद अरब डॉलर कर्जा लेने के लिए मिन्नतें करनी पड़ रही हैं और मुल्क के हालात इस तरह बुरे हो रहे हैं, वहां से ये खरबों डॉलर लेके अपना दुबई में जा रही है। अच्छा ये बताइए, ये बड़ा अहम सवाल आपने की, बड़ी अच्छी बात की कि जब पैसे मांगने हैं तो फिर पूरे टंडोरा इन्होंने फेरा हुआ है कि पैसे चाहिए, मारेंगे, लुटेंगे। तो जो पैसा बाहर जा रहा उसकी बात क्यों नहीं करते ये लोग दूसरे जो भी हैं? देखिए सर, बात यह है कि इमरान साहब ने जब कोशिश की तो इन्होंने उनको कहा भाई ये करप्शन का डंडोरा मत फूटो, करप्शन कोई चीज नहीं है। क्योंकि करप्शन, उसने कहा मेन चीज तो मैं यही लेकर आया हूँ, करप्ट लोगों से पैसा वापस मिले, मुल्क तरक्की पे जाए। लेकिन क्योंकि इनका तो प्लान यही था, अब तो बाकायदा ओपनली इन्होंने ये अप्रूवल दे दी है। ये अब आप अप्रूवल तो समझ लेके हमारी जो ये
वज़ीर आज़म मुल्क के जो जनरल बैठे हुए हैं, इन्होंने दी है कि भाई निकालो पैसा जितना मर्जी, मुल्क को आप बैंकरप्ट कर दो, कतन भी इनके पास कुछ ना रहे। आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा? मेरा तो ख्याल है कि ये जो पैसे आते चंद दिन चलेंगे, फिर वही स्यापा क्या है जी, इन्होंने तो सीधी अपनी जायदादें बाहर बना ली हैं और इनको तो मुल्क को कोई किसी किस्म का एहसास है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये सब चोर हैं और जिन चोरों के साथ चोरी मिलकर गुजारा कर सकते हैं और ये मुल्क को बैंकरप्ट करके ये उसके बाद ये वही नौबत पे लाना चाहते हैं जो यूक्रेन की नौबत आई है। मुल्क को जो है इसी तरह बैंकरप्सी पे लाना चाहते हैं ताकि हमारे एसेट जो है खत्म हो जाए। अगर चंद एक जनरल सिंसियर हैं भी तो उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही कि इनको कैच कर सकें, क्योंकि इन्होंने पूरा जाल बुना हुआ है, समझे आप। और ये जो है पूरी हर चीज जो है ओपनली समझ लग गई है सबको कि पूरा मुल्क इन्होंने बैंकरप्ट के अलावा इन्होंने पूरा मुल्क कैप्चर कर लिया। अच्छा सर, ये बात बताइए कि इन्होंने हर जगह रिश्तेदारी की हुई हैं, अदालतें बोलती नहीं है, इनको ब्लैकमेल किया हुआ, इनकी डीवीडीज बनाई हुई हैं, इस तरह के मामलात हैं। लिहाजा मसला ये है कि अब मेरा आपसे ये सारे मामलात तो आपको भी पता है ही हैं और पूरे मुल्क में ओपन हो चुके हैं। एक एक बच्चा आप 5 साल का बच्चे से इंटरव्यू ले लो, वो बताएगा कि कौन गद्दार है, कौन मुल्क को बनाने वाला है। मसला ही सिर्फ ये है कि इमरान साहब को सिर्फ एक काम करना चाहिए। प्लीज मेरा ये मैसेज, मैं सारी बातों के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है मुझे, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ये जो ये काफ लीग है इससे बहुत ज्यादा मोहतात रहें इन, और इजाजुल हक, MQM वगैरह जितने लोग हैं ये एक काम करना चाहते हैं जी, आप हमारा कैंडिडेट जो है इमरान साहब वहां खड़ा ना करें और हमारा कैंडिडेट बन जाए। ये लोग जो है इस तरह अपनी सीटें बना लेते हैं और उसके बाद उसको ब्लैकमेल करते हैं। ये इमरान साहब बंद कर दें ये काम, जहां पे ये चाहें अपना कैंडिडेट खड़ा करें, चाहे ये जीतें या ना जीतें, किसी को अपनी जगह नहीं आने दें, क्योंकि अवाम जो है इनकी वजह से वोट देंगे। और जितनी ये लोटे बिके हुए हैं देखें आप, इन्होंने इमरान साहब ने वोट दिए और ये बिक गए बाद में, और इस तरह की ये लोग अपनी पोजीशन बना के, जैसे अब एक और साहब इजाजुल हक साहब भी घुसना चाह रहे हैं, अभी तक इनकी कोई सीट भी नहीं है, लेकिन अब ये भी अपना चांस लेना चाह रहे हैं इमरान साहब के साथ मिलके कि जी अभी बहावलपुर से हमें चांस दें और हम मिलके करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये काम छोड़ दें। और दूसरी बात ये, काफ लीग के बिल्कुल बेतबार लोग हैं ये, बिल्कुल ये तो इंतहाई खुदगर्ज जमात है, ये तो किसी के साथ भी मिलके नहीं चली आज तक। सिर्फ इनका काम ही यही है कि जो भी इनको जनरल कहते हैं वो उसके साथ चल पड़ते हैं और उसका अपना काम सीधा करते हैं, निकालते हैं। अच्छा सर, ये बताइए टाइम काफी हो गया, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद किया गया, कभी उसे अदालत में लेके जाते हैं एम्बुलेंस पे डाल के, कभी कहीं पे लेके जाते हैं। ये बताइए कि पाकिस्तान में कोई ऐसी कवानीन भी हैं कि तशद्दुद करना को बहुत जरूरी है? यूरोप में तो इस तरह के कोई वाकयात नहीं होते, क्या वजह आप समझ? सर कानून तो कोई भी नहीं है, लेकिन बनाना रियासत बन गई अब तो ये, तो अब जो है चूंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, मैं आप ये तो जुल्म ही कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। ये सिर्फ ये चाहते हैं, सिर्फ शॉर्टली ये चाहते हैं इमरान साहब के खिलाफ कोई एक दो इनको विटनेस मिल जाए और ये इसके ऊपर उनको अरेस्ट कर लें और फिर उनको जो है ये खत्म कर दें। अब ये को पूछना है कि भी वो क्या खाते हैं, क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, तो कौन कौन मिलता है, तो ये कोई तरीका नहीं है, तो उनको मारने के टास्क लेना चाहते हैं। बहरहाल अब इमरान साहब को मेरी ये कहना है, सिर्फ कहना है, ये सारी बातें जो है एक तरफ हैं और जो है मैं बाद में इंशाल्लाह फिर एक दूंगा इस मुतालिक। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि इमरान साहब ये जलसे जुलूस बंद करें और अब जो है अगर इन्होंने इलेक्शन का टाइम लेना है, इलेक्शन का डेट लेनी है, सिर्फ इनके पास एक रास्ता है कि पूरे मुल्क को ये जो है जलसे जुलूसों की बजाय और लॉन्ग मार्चों की बजाय ये पूरे मुल्क को ब्लॉक कर दें और कहीं अपने अपने शहरों में ब्लॉक कर दें मुल्क को, जैसे फ्रांस में हुआ था जब उनकी तेल की कीमतें उनकी बड़ी थी, उन्होंने कहा जी अपने मुल्क में ब्लॉक कर दें और मुल्क मजबूर हो गया था कीमतें वापस करने पे। इसी तरह जो है इनको ये करना पड़ेगा कि हमें इलेक्शन का वक्त दें, हम इससे आगे नहीं चलेंगे, मुल्क जैम कर दें, क्योंकि अगर इनके पास 6 किलोमीटर की भी हुकूमत है उसमें भी ये जुल्म कर सकते हैं। तो अपने अपने शहरों को ये टास्क दें अब कि ये मुकम्मल करें कि इमरान साहब जल्द से जल्द से बंद करें और ये जो है मुल्क को इंतखाब के लिए, क्योंकि ये इसी तरह चलते रहेंगे 2, 3, 4 महीने 5 महीने के लिए निकालना कुछ मुश्किल नहीं है। इतने दिन में इमरान साहब को किसी न किसी काबू कर लेंगे
اور یہ جو ہے ان کا مسئلہ خراب ہو جائے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ اب یہ پورا ملک کو ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کا میسج پہنچ کہ گیا. اپنے اپنے شہروں میں ٹاسک کر لیں، جیم کریں اور ان سے اپنی صرف جو ہے یہ کال کریں، اپنے الیکشن کی ڈیٹ لیں اور الیکشن کی ڈیٹ کے ساتھ یہ ووٹنگ مشین کا استعمال بھی منگوائیں اور یہ سب جو ہے اپنے 99% ووٹ انشاءاللہ عمران صاحب کو ملیں گے. لیکن اب اس کا کوئی راستہ نہیں ہے ان کے علاوہ کہ یہ صرف اور صرف جیم کریں کنٹری کو اور ووٹنگ کے لیے اور الیکشن کے لیے ڈیٹ کریں. اگر یہ بہت شکریہ سر، بہت لمبا ہو گیا پروگرام آپ کا، بہت شکریہ سر، تھینک یو. ہاں جی، میں بھی یہی جانتا ہوں، اس لیے میں نے آخری پوائنٹ دے دیا. ناظرین، ایک بات اگر آپ بار بار کریں گے اس سے ٹائم بہت ضائع ہو جاتا ہے، بور بھی ہوتے لوگ. ایک بات ایک دفعہ ہی کریں. بہت شکریہ، سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ.